अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये दो एग्जांपल थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिसाल नंबर 3/1 और मिसाल नंबर 3/2। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल में आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। आगे वाला हमारे पास टॉपिक है जी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वाला। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या जी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। तो पहले देखते हैं हमारे पास मैकेनिकल बैलेंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखते हैं। बैलेंस स्केल्स तो देखिए हमारे पास पहले बैलेंस स्केल्स क्या होता है। बैलेंस स्केल्स आमतौर पर चीज़ों के मासिस का मुआवजा करने या इनको मियारी ओजोन के बराबर तोल कर इनका वज़न मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस स्केल के इस्तेमाल। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि बैलेंस स्केल क्या है, हमारे पास बैलेंस स्केल के इस्तेमाल लिखी, जहाँ तक ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस हम कहते हैं ये जो आमतौर पर हमारे पास अभी शो पे भी यूज़ होते थे, दुकानों पे यूज़ होते हैं, ये जो हमारे पास इसको आम ज़बान में कहते हैं तकड़ी वटा, ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल बैलेंस। तो मैकेनिकल बैलेंस में देखें तो हमारे पास क्या जी मैकेनिकल बैलेंस एक दहाती उफ़क़ी बीम डंडी पर मुश्तमिल होता है जो एक फलक्रम पर झूलता है। ये हमारे पास क्या ये लगे हमारे पास क्या है एक फलक्रम है, इसके नीचे हमारे पास क्या लगा ये फिलक्रम हमारे पर जो बोलता है मरकज़ से बराबर फासले पर इसके दोनों सिरों पर भी दो नोकदार चूड़ियाँ बनी होती हैं। इन नोकों पर बाल बेरिंग की मदद से दो पलड़े लगाए गए होते हैं। यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए तो यहाँ तक आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि वो कहेगा मैकेनिकल बैलेंस क्या होता है या हमारे पास मैकेनिकल बैलेंस से क्या मुराद है। तो यहाँ तक आप लोग इसमें लिख सकते हैं। आगे वो कहता है हमारे पास इसकी वर्किंग है कि हमारे पास ये काम कैसे करता है। अब ये हर स्टूडेंट्स को तकरीबन आलमोस्ट पता है कि हमारे पास काम कैसे करता है। अगर एक चीज़ का मास हमने मालूम करना है, वज़न मालूम करना है, इसमें वो डाले जाते हैं, एक पलड़े में डालते हैं, दूसरे पलड़े में उसका वज़न रख देता है, हमारे पास क्या हो जाएगा ओजोन रख देता, मेरी मास रख देता, हमारे पास इसको बराबर करता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा मालूम है। यही वो नीचे लेके जिस मटेरियल का वज़न करना हो उसे एक पलड़े में डाल दिया जाता है, दूसरे पलड़े में मेयारी ओजोन रख दिए जाते हैं। बीम के आइन दरमियान में एक कांटा लगा होता है जो बीम के झुकाव की निशानदेही करता है। बीम को उफ़क़ी हालत में लाने के लिए मेयारी ओजोन को कम या ज़्यादा करना पड़े। उफ़क़ी हालत में उसको सिफर पर बराबर लगाने के लिए हम क्या करते हैं मेयारी ओजोन जो हमारे पास वज़न कट जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि वट्टों का हम क्या कहते हैं एक दूसरे को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है उसको कम या ज़्यादा करके इसको उफ़क़ी हालत में लाया जाता है। तो इधर से MCQ भी बन सकता है कि बीम को उफ़क़ी हालत में लाने के लिए हम क्या करते हैं ओजोन का वज़न कम या ज़्यादा करते हैं। तो ये हमारे पास इधर से MCQ के तौर पर याद रख लें। सिर्फ आप लोगों ने इसमें ये याद करना है ऊपर वाला, बस इतना याद कर लें हमारे पास। उसके बाद आगे हमारे पास एक और किस्म का मैकेनिकल बैलेंस दे रहा है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास वो कहता है एक और किस्म के मैकेनिकल बैलेंसेस को ज़्यादा वज़नी अशिया मसलन ये जैसे हमारे पास ये बाज़ारों में तो हमारे पास आमतौर पर चक्की वगैरह या हमारे पास क्या है कि मंडी में हमारे पास होता है जो बड़ी भारी चीज़ें होती हैं तोड़ों में होती हैं 1 मन 2 मन के हिसाब से हमारे पास टन में होते हैं, उनकी पैमाइश के लिए हमारे पास क्या होता है उनका वज़न करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास आमतौर पर अब ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है चक्की वगैरह या हमारे पास मंडी पे कह लें हमारे पास मसलन आटे की बोरियां, सीमेंट की बोरियां, लोहे का सरिया वगैरह का वज़न मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म के बैलेंस को इस्तेमाल करने के लिए मेयारी ओजोन की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ तक आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं कि हमारे पास क्या जी मैकेनिकल बैलेंस के बारे में आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं या पीछे वाला जो मैंने करा वो भी लिख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इसका फलक्रम बीम के एक सिरे के बहुत करीब होता है। वो कहता है हमारे पास इस किस्म के बैलेंस के लिए मेयारी ओजोन जैसे पीछे हमने पढ़ा था उसके लिए हमारे पास वज़न वगैरह क्या कहते हैं पंजाबी में बट्टे वगैरह हमारे पास होते थे, लेकिन इसमें कोई बट्टे वगैरह नहीं। वो कहते हैं इसकी वजह यह है कि इसका फलक्रम बीम के एक सिरे के बहुत करीब ला कर है। ये जो हमारे पास लगा ना इसको फलक्रम को हम इसको बिल्कुल करीब ला के छोड़ दें तो हमारे पास इधर छोटे छोटे मासे से लटका देते हैं। तो इसकी निस्बत से हम बहुत ज़्यादा वज़नी बोरियां वगैरह या हमारे पास कह लें कि आटे की बोरियां, लोहे की सीमेंट की बोरियां, लोहे का वज़न सरिया वगैरह इसमें रखकर हम इसकी पैमाइश वज़न मालूम कर सकते हैं। करीब वो रखा जाता है इसीलिए बीम को उफ़क़ी हालत में लाने के लिए इसके दूसरे सिरे पर बहुत छोटे ओजोन रखने पड़ते हैं। ये देखते हैं हमारे पास बीम के दूसरे हिस्से पे इधर कुछ ना कुछ हमारे पास वो कहता है छोटे छोटे हमारे पास कोई वज़न वगैरह होता है। वो कहते हैं इधर मेयारी वज़न रख के हमारे पास इसको उफ़क़ी हालत में ला सकते हैं। इन छोटे ओजोन को पहले ही निस्बत के लिहाज से मेयारी ओजोन के नाम दिए जाते हैं। वो कहता है पहले ही निस्बत के लिहाज से इसको नाम दिए जाते हैं। ये हमारे पास 5 किलो का, 10 किलो का या मन का या 40 किलो का। तो हमारे पास क्या ये हमारे पास दूसरी किस्म का मैकेनिकल बैलेंस आ जाएगा। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब आज के दौर में देखा जाए शहरों में तो आमतौर पर हमारे पास जो
सब्ज़ी की शॉप होती हैं, सब्ज़ियों वगैरह की हमारे पास, या हमारे पास कह रहे हैं दुकान वगैरह में हमारे पास, किराने की दुकान में हमारे पास, दूसरी हमारे पास स्टोर वगैरह, उधर हमारे पास यही आमतौर पर ये आज के दौर में यही यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म के मियारी ओजोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास किसी किस्म के वट्टे वगैरह हमारे पास इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे पास, कि इसमें हमारे पास कोई हमारे पास कह लें कि वज़न वगैरह को जिस पे हम इसका वज़न कर सकते नहीं, उसे सिर्फ सप्लाई से जोड़ना होता है। सप्लाई मीन इसके साथ हमारे पास एक वायर होती है, तार होती है, उसको आप करंट दें, इलेक्ट्रिसिटी करंट इसके साथ लगा दें तो हमारे पास क्या होगा, ये चल जाएगा। बहुत से ऐसे मॉडल्स भी हैं जो ड्राई सेल बैटरी से काम करते हैं। बहुत से ऐसे मॉडल हैं जिसके अंदर बैटरी लगी होती है, बैटरी से भी काम करते होते हैं। जब कोई शय इसके प्लेटफॉर्म पर रखी जाती है तो इसका मास स्क्रीन पर जाएगा। अब कहता है जब इसके अंदर कोई चीज़ आप लोग रखेंगे, जैसे कि क्या लें कि 5 किलो चीनी लेंगे, चीनी इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा कि हमारे पास ये इतने किलो होगी, ये इतने किलो होगी। 1 किलो में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर किलो लिया तो हमारे पास इधर 1000 ग्राम शो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैकेनिकल बैलेंस की बनिस्बत ज़्यादा दुरुस्त फरमाइश ज़ाहिर करता है। अब इधर माशाल्लाह जी पाकिस्तानी लोग जो है माशाल्लाह नाप तोल में कमी करने से क्या है कि नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो नाप तोल में बहुत ज़्यादा हेर फेर होती है। ये जो हमारे पास ये वाला तकड़ी बट्टा वाला है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हेर फेर करते हैं। कोई लोग बोले वाले दुकान पे चले जाते हैं अनपढ़, ये नीचे उन्होंने इधर मखनातीस लगाया होता है तो इधर भी वो क्या करते हैं, हेर फेर इसमें करते हैं। लेकिन वो इधर यही बात बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैकेनिकल बैलेंस की बनिस्बत ज़्यादा दुरुस्त फरमाइश ज़ाहिर करता है। इसमें हमारे पास कहते हैं ज़्यादा दुरुस्त फरमाइश ज़ाहिर होती है, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास इसमें देता होता है। हमारे पास इसमें कोई हमारे पास क्या है कि डंडी मारने वाले की बात नहीं हो सकती, कि हमारे पास इसमें हेर फेर नहीं कर सकता, नाप तोल में कमी नहीं हो सकती। लेकिन अक्सर मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इसमें भी हेर फेर दुकानदार करते होते हैं। अब ये नहीं पता मशीन में के अंदर कुछ ना कुछ वो लगाते हैं या मशीन के अंदर कोई हेर फेर करके कर सकते हैं। अब लेकिन इधर MCQs बन सकता है हमारे पास जी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैकेनिकल बैलेंस की बनिस्बत ज़्यादा दुरुस्त फरमाइश ज़ाहिर करता है। अब वो कह सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैकेनिकल बैलेंस की बनिस्बत दुरुस्त फरमाइश कौन ज़ाहिर करता है हमारे पास, हम कहेंगे जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है, हमारे पास मैकेनिकल बैलेंस से ज़्यादा दुरुस्त फरमाइश ज़ाहिर करता है। यहाँ तक आप लोग ये शोर क्वेश्चन में कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है आजकल देखा जाए तो हमारे पास क्या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी इस्तेमाल में है जिन पर फ़ी किलोग्राम रेट लिख दिया जाता है तो मटीरियल की कुल कीमत स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाती है। अब इधर क्या होता है, ये हमारे पास इधर वो रेट लिख देते हैं। हमारे पास अगर चीनी लेने गए तो 180 रुपये चीनी है तो हमारे पास क्या है, इधर 180 लिख देगा, नीचे हमारे पास इधर रखेगा तो हमारे पास 1 किलो जब हो गया 1000 ग्राम होगा तो नीचे हमारे पास उसका रेट, अगर 5 किलो लेनी तो 5000 ग्राम हो, नीचे उसका रेट आ जाएगा। हमारे पास जितना भी बनता है हमारे पास 180 किलो के हिसाब से कह लेंगे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के 1500 रुपये हमारे पास बनते हैं तो हमारे पास इधर रेट शो हो जाएगा। हमारे पास कुल रेट हमारे पास क्या बनेगा, इधर काउंट भी नहीं करना पड़ता, ये मशीन खुद बहुत बता देती है हमारे पास क्या, इसका ये भी फ़ायदा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है जी फोर्स मीटर। तो फोर्स मीटर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब वो पूछ सकते हैं MCQs में फोर्स मीटर एक साइंसी आला है। फोर्स मीटर कौन सा आला है जी, एक साइंसी आला है। जो साइंसी आला मीन इसके ज़रिए हम ये लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ होता है जो फोर्स की पैमाइश करता है। वो क्या कहते हैं, ये फोर्स की पैमाइश करता है, ये न्यूटन मीटर या स्प्रिंग बैलेंस भी कहलाता है। अब इसके दूसरे 2 नाम है, वो MCQ में पूछ सकता है जी फोर्स मीटर का दूसरा नाम क्या जी, न्यूटन मीटर या स्प्रिंग बैलेंस भी कहलाता है। आजकल डिजिटल फोर्स मीटर भी दस्तयाब है। वो कहता है हमारे पास आजकल डिजिटल फोर्स मीटर भी दस्तयाब है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस अशिया के किलोग्राम्स में या इसके हासिल तरह में वज़न की पैमाइश करता है। वो कहता है मैकेनिकल और डिजिटल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो हमारे पास किलोग्राम में मास ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जबकि फोर्स मीटर बराह रास्त वज़न की न्यूटन में पैमाइश करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि हमारे पास जो फोर्स मीटर है वो बराह रास्त डायरेक्ट वज़न को करता है, किस में पैमाइश करता है जी, न्यूटन में पैमाइश ज़ाहिर करता है। ये हमारे पास यहाँ तक आप लोगों ने ये ज़बानी याद करना। आगे हमारे पास ये सारी इसकी वजाहत दी हुई है, इन दोनों के हमारे पास वजाहत है। मैं आप लोगों को इसको वैसे बता देती है, आप लोग रीड कर लें। अगर आप लोग कोई पॉइंट मिलता है MCQ के तौर पे हमारे पास, अदरवाइज़ तो नहीं मिलेगा हमारे पास। ये हमारे पास एक तरह का और हमारे पास फोर्स मीटर होता है। हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास उसने ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास इधर कोई चीज़ लटकाई होती है, इसको देख ले। हमारे पास क्या है, ऊपर वाले सिरे पर एक हैंडल लगा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हैंडल। इसको किसी ऊपर लकड़ी के साथ इस तरह बांध देते हैं रस्सी के साथ, और नीचे इधर वज़न लटका देते हैं। हमारे पास इसका वज़न, ये स्प्रिंग जब हमारे पास नीचे, इसको स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या स्प्रिंग नीचे आगे तो इधर लिखा हो, ये देखिए हमारे पास क्या है
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारे क्या है हमारे पास केजी के हिसाब से वजन लिखा। अगर ये स्प्रिंग हमारे पास 14 के सामने आकर रुक गया तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या 14 किलो वजन हमारे पास हो जाएगा। अगर हमारे पास ये वजन इधर हमारे पास क्या लगेगा 20 के स्प्रिंग 20 के सामने आकर रुक गया तो हम कहेंगे कि 20 किलो वजन होगा। ये जब इसके साथ वजन लटकाते हैं नीचे आएगा तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्या लेंगे हमारे पास वजन करने के लिए यूज़ होता है। अब ये नीचे हमारे पास क्या ये फोर्स मीटर है, ये न्यूटन में पैमाइश जाहिर करता है हमारे पास। इसको फोर्स में दिया है तो डायरेक्ट न्यूटन में पैमाइश जाहिर करके दे सकता है हमारे पास। अब देखिए तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये नीचे एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा है हमारे पास, कहता है बहरहाल केजी में इस मास का हमारे पास इसका मास जी इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर। अब इधर जी की वैल्यू पूछ सकता है हमारे पास क्या जी 10 न्यूटन किलोग्राम पर सेकंड से ज़रब देकर फौरी तौर पर न्यूटन्स में तब्दील कर सकता है। अब देखिए अगर हम उसको फोर्स में वैल्यू दे रहे हैं तो वो हमारे पास न्यूटन में डायरेक्ट कह रहा है, इसके साथ ज़रब करें तो हमारे पास न्यूटन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब डिजिटल फोर्स मीटर किसी चीज़ का वजन बराह रास्त न्यूटन्स में ज़ाहिर करते हैं। ये पीछे भी देखा था हमने, हमारे पास क्या था डिजिटल फोर्स मीटर जो हमारे पास है चीज़ का वजन बराह रास्त न्यूटन्स में ज़ाहिर करता है। अब इधर से हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी। क्या आप जानते हैं 100 ग्राम मास का वजन 1 न्यूटन के बराबर है? ये मैं आप लोगों को अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पे समझा देता हूँ। ये देखिए तो हमारे पास उसने क्या लिखा है, हमारे पास 100 ग्राम मास का वजन 1 न्यूटन होता है। अब देखिए हमारे पास वो कहते हैं 100 ग्राम 1 न्यूटन बराबर है 100 ग्राम के। तो 100 ग्राम है हमारे पास, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया जी 100 को तकसीम कर दिया 1000 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 नीचे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि किलो हमारे पास 1000 के बराबर था। किलो लेके आने के लिए हम 1000 पे तकसीम करते हैं, किलो को ख़त्म करने के लिए हम 1000 से ज़रब देते हैं। तकसीम किया 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/100 किलोग्राम। तो हमारे पास अब जी की कीमत अपने यही उसने इधर बात लिखी है, देखिए 10 से ज़रब दे देती है। देखिए ज़रब देकर फौरी न्यूटन में तब्दील कर सकते हैं। अब देखिए जी की कीमत उसने 10 दिया तो हमने क्या किया 1/10 ज़रब 10 की, तो हमारे पास ये 10 से कैंसिल, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा 1 न्यूटन के बराबर हमारे पास ये आ जाएगा 1 न्यूटन इक्वल 1 न्यूटन के हमारे पास बराबर आ जाए। तो यही लिखा हुआ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप लोग ने इसी तरह इसका आंसर लिख देना, तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में लिख दीजिए हमारे पास क्या आ जाएगा साबित हुआ 1 न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास 100 ग्राम। तो ये इसके इक्वल है हमारे पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बॉक्स दिए होते हैं इधर साइड बॉक्स हमारे पास, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज तो कन्फर्म आते होते हैं इनमें से, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, हमारे पास मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बता दी, क्या चीज़ इसमें याद करनी, क्या चीज़ नहीं याद करनी, क्या चीज़ हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट, कहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है, कहाँ से एमसीक्यूज नहीं आ सकता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जो दूसरों का फ़ायदा करता है अल्लाह ताला के साथ उनका फ़ायदा करती है, तो अपना फ़ायदा करवाने के लिए दूसरे अपने दोस्तों से शेयर कर लिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।